अक्टूबर को राणा पूजा जी की धरती पर 1008 प्रतिनिधि एकत्रित होंगे और इस दिन गांव-गांव में राणा पूजा जयंती मनाएंगे। आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी जब हम आदिवासी समाज को देखते हैं, हमें पता लगता है कि पिता को अपनी पुत्र या पुत्री का विवाह करने के लिए भी अपनी जमीन गिरवे रखनी पड़ती है या फिर उसे बेचना पड़ता है। तो फिर ये भगवान बिरसा मुंडा का जो जग है, जंगल जमीन का जो नारा है, वो कहाँ सिद्ध हो रहा है? आज जब एक पिता को अपने एक पुत्र या पुत्री की शादी के लिए जमीन बेचनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो हुई है। और वो कमी कहाँ हुई है? तो वो कमी हुई है आरक्षण व्यवस्था में। आज भील समाज, सहरिया समाज, गरासिया समाज, कटोरी समाज जैसी कई जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं दे पाई है और आज भी अंधियारे में अपना जीवन जी रही है। तो इन सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिले और इन सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सूरज की किरण इस अंधियारे में सोए हुए आदिवासी समाज के लिए जगाई है कि ST/SC आरक्षण में उपवर्गीकरण हो सकता है। मतलब ST/SC आरक्षण में कोटे में एक वंचित जातियों के लिए अलग कोटा बनाया जाए ताकि जो जातियां आरक्षण से वंचित है उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। ये जो फैसला है वास्तव में भील समाज जैसी वंचित जातियों के लिए संजीवनी का काम करता है। आज हम देखते हैं कि सरकार, कई संगठन, कई समाज की संस्थाएं समाज का विकास करने के लिए लगी हुई है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी अंधियारे में। आज हमारे भी पूरे राजस्थान में कई संगठन समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनमें एक विशेष नाम आता है सांसद राजकुमार रोध का, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद है। सांसद राजकुमार रोध काल्पनिक बातें करते हैं कि हम भील प्रदेश बनाएंगे, हिंदू आदिवासी नहीं है, आदिवासी धर्म कोड हमारा अलग होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ST की क्या एक जाति जिसकी जनसंख्या 28% है, लेकिन आरक्षण का 90% लाभ ले रही है, उसके अलावा बाकी 11 जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पाया है क्या? इस विषय में राजकुमार रोध जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो सबसे पहले विरोध दर्ज कराते हैं। आज जो राजकुमार रोध कहते हैं कि ईसाइयों को, मुस्लिमों को ST आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ST आरक्षण का लाभ जब भील समाज को, सहरिया समाज को मिलने वाला था इस आरक्षण उपवर्गीकरण के माध्यम से, तो इसका सर्वप्रथम विरोध दर्ज करवाने वाले राजकुमार रोध है। तो भील समाज का सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? भील समाज का आर्थिक विकास कैसे होगा? आज प्रधानमंत्री जी एक ध्येय लेके चल रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है, लेकिन भील समाज, सहरिया समाज, कटोरी समाज जैसी जातियां अगर 2047 तक विकसित नहीं हो पाई तो भारत कैसे विकसित बनेगा? हमें इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये आरक्षण उपवर्गीकरण वाला जो फैसला है इसे राजस्थान में लागू कराना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों का, जहां इस विषय पर योजनाएं बन रही है, वंचित जातियों को खोजा जा रहा है और उन वंचित जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार सरकार इसे लागू करने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी वंचित जातियों को देखे और तुरंत प्रभाव से इस आरक्षण वर्गीकरण को लागू करे। हमने इस विषय को लेकर झालावाड़ और लगभग सभी जिलों में आंदोलन किए। झालावाड़ में हमने हजारों की संख्या में बड़ा आंदोलन किया है, जहां आदिवासी समाज की आबादी बहुत कम है। मेवाड़, बागड़ क्षेत्र में आदिवासी समाज की आबादी खूब है। वहां के जनप्रतिनिधियों से इस विषय में बात करेंगे ताकि आदिवासी समाज को जो आरक्षण से वंचित है लाभ मिल सके। तथा आज मैं आप सभी के माध्यम से एक घोषणा यहाँ पे कर रहा हूँ। घोषणा ये कि 5 अक्टूबर को राणा कुंजा जी भील की जो जयंती है उसको हम राज्य के गांव-गांव में मनाएंगे और इस आरक्षण वर्गीकरण के मामले में अलग जगाएंगे।
उसी दिन उदयपुर में राणा कुंजा जी भील की धरती पर एक 1008 प्रतिनिधियों का, भील समाज के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसके बाद आगामी जो आरक्षण वर्गीकरण की योजना है उसकी आगामी कार्य योजना बनाएंगे। तो समस्या है और इन समस्याओं का मात्र केवल एक ही हल है, वो है आरक्षण में मुक्त वर्गीकरण। जब हर आदिवासी परिवार का बच्चा नौकरी लगने लगेगा, जैसे कि पूर्वी राजस्थान की एक जनजाति क्या 90% लोग नौकरी लग रहे हैं, तो अपने आप शिक्षा भी सुधरेगी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और उनकी सांस्कृतिक स्थिति भी सुधरेगी। सक्षम जाति है और एसटी की 28% जनसंख्या है, लेकिन लाभ वो 90% ले रहे हैं। आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, उसका सीधा सा कारण है अभी तो हम आजादी के इतने सालों बाद समाज ने आरक्षण किया, राजपूत समाज ने आरक्षण की मांग की, मैं ऐसी चाहता हूँ, लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए तो किसी समाज को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जिसको जैसी एबिलिटी होगी उसको वैसा लोग काम मिल जाएगा। आरक्षण समाप्त होने से जो वंचित है, हाँ, जो आज भी घर से उठकर जिले में अपने नगर में पढ़ाई कर पाए, आरक्षण के माध्यम से तो आगे बढ़ेंगे जब उन्हें छात्रवृत्तियां मिलेगी, जब उनके अच्छे कॉलेजों में एडमिशन होगा, छात्रवृत्तियां मिलेगी, छात्रावासों में एडमिशन होगा, तभी तो अच्छे कॉलेज में अध्ययन कर पाएंगे। और में ऐसा कहीं भी नहीं पिछड़ जाते हैं। अभी सामान्य को भी 10% ईडब्ल्यूएस में 2019 से आरक्षण मिला हुआ है। इसका मतलब सामान्य का जो गरीब बच्चा है वो भी आगे बढ़ सकता है। तो आरक्षण भाई, आरक्षण वाले फायदा उठाएंगे और जो सामान्य वाले जो होते हैं उनके बच्चे तो वो बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। और आरक्षण वाला दादा भी सरकारी नौकरी में है, उसका बेटा भी है और उसके बच्चे भी आरक्षण फायदा उठाते हैं। भाई आरक्षण के नाम से दादा की नौकरी लगी, उसके परिवार के 4 जने की भी आरक्षण तो लगती है, जो सामान्य वर्ग वाला तो उसकी नहीं लगती। उस पर आप इसके बारे में बताएं। आप कह रहे क्रिमिनल वाला जो विषय है, अभी भी आज जब गांव का एक विद्यार्थी डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बन के वो जब गांव में जाता है ना, तो आज भी उसके साथ उसे अलग ही भावना से देख रहे हैं। तो जिस दिन समानता आ जाएगी लोग अपने आप आरक्षण को छोड़ने लग जाएंगे, लेकिन पहले ये जो असमानता है ये तो समाप्त हो। क्योंकि मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, मैं अपने समाज के बारे में बात कर रहा हूँ। राजकुमार रोज हमारी समाज से आता है और हमें हमारे लोगों को आशा थी कि वो समाज के लिए कुछ करेगा, लेकिन वो तो एसटी का आरक्षण भी ईसाई मुस्लिमों में बांटना चाहता है, जबकि उसकी एसटी की खुद की 11 जातियों को अभी तक लाभ नहीं मिला है। वो कहते हैं कि अलग भील प्रदेश बने। जब आपकी आदिवासी समाज सक्षम ही नहीं रहेगी तो उस भील प्रदेश में चलाएगा कौन? वो अपनी अपनी निजी विचारधाराओं को लेकर काम करें, ये सारी राजनीतिक विचारधारा है। लेकिन हमारा मानना ये है कि आरक्षण और वर्गीकरण के मामले में सभी विचारधाराओं को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी विचारधारा, तो जब आरक्षण अलग हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो बड़ी नौकरियां हैं, सिविल सर्विसेज है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र के लोग नौकरी लगेंगे। हमारा जो संगठन है जिसके नाते हम बैनर अभी ज्ञापन दे रहे हैं पूरे प्रदेश में, वो है राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच। भील वर्ग से मतलब है जो ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी जैसी जातियां, ऐसी भील वर्ग। में जल्दी कार्यकर्ता तय होंगे और सभी को अपने अपने स्तर पे एक बार जैसे ये विचारधाराएं सब एक करने का प्रयास एक होगी तो धीरे धीरे सभी को जिले अनुसार अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपें। किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम सारी राजनीतिक विचारधाराओं को यहाँ एक करना चाहते हैं। राणा कुंजा जी की धरती पे कहीं पे भी हम 5 अक्टूबर को 1008 जो हमारे समाज के प्रतिनिधि है उनके साथ कर सकते हैं। अभी और भील समाज का सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। अरविंद भील, राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच का कार्यकर्ता। अभी क्या है कि कोर्ट ने 1 अगस्त को जो आरक्षण का फैसला किया है कि आरक्षण में कोटे में कोटाया बनाया जा सकता है, उसको लागू करने के लिए हम पूरे राजस्थान में पूरे जिलों में हमने ज्ञापन दिया है और इसके लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। और आज उदयपुर में आए हैं कि
बड़े प्रदेश स्तर पे या समाज स्तर पे जल्दी ही ज्ञापन प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी को आरक्षण वर्गीकरण लागू करने के लिए